घर बैठे जापान का बिल्कुल फ्री में वीजा। दोस्तों, आपको बिल्कुल जापान का मुफ्त वीजा हासिल करने का तरीका बताने लगा हूं। असल में आपको पता है कि 3 माह से जापान का वीजा बिल्कुल बंद हो चुका था, क्योंकि पिछले 3 माह से जापान ने पाकिस्तानियों के लिए विजिट वीजा पर स्पेशली पाबंदी लगा दी थी। इसकी वजह पाकिस्तानियों की जानिब से बड़ी तादाद में एप्लीकेशन का मसूल होना था, क्योंकि एक तो वीजा बिल्कुल फ्री में था, दूसरा डायरेक्टली एम्बेसी में वीजा सबमिट हो रहा था, मतलब डॉक्यूमेंट केस सबमिट हो रहे थे। तो बड़ी तादाद में जो लोग थे यहाँ से इस्लामाबाद जाते थे, वहां से शटल सर्विस चलती थी, 1500 रुपए आपसे लेती थी। तो तकरीबन हर दूसरा बंदा अपनी फाइल अपना केस लेकर एम्बेसी में जा रहा होता था। उसके बाद इन्होंने सिर्फ 2 घंटे टाइम कर दिया था, 10 से 12 बजे तक वीजा प्रोसेस होता था, मतलब केस सबमिट होता था। फिर रश ज्यादा बढ़ने की वजह से क्या हुआ कि इन्होंने 100 दरखास्तें पर डे के हिसाब से लेना शुरू कर दी। इनके पास स्टाफ की भी कमी थी, और सबसे ज्यादा इशू ये पेश आ रहा था कि जो रियल एप्लीकेंट थे, जिनके ऑलरेडी कोई ना कोई रिलेटिव वहां पे थे, या जिनका वहां पे बिजनेस था, या स्टडी वीजे वाले थे, उनका वीजा में भी डिले आ रहा था, काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा था। लोगों के वीजा प्रोसेस हो नहीं पा रहे थे। लेकिन अब एम्बेसी ने 1 अप्रैल के बाद फिर से दरखास्तें लेना शुरू कर दी हैं। लेकिन अब डायरेक्ट जापान की एम्बेसी ने एप्लीकेशन लेना शुरू नहीं की। अब इन्होंने थर्ड पार्टी वीएफएस के थ्रू एप्लीकेशन लेना शुरू कर दी हैं। याद रखिएगा कि एप्लीकेशन देने से पहले वीएफएस की आपको ऑफिशियल वेबसाइट पे जाना पड़ेगा, जापान का वीजा एप्लीकेंट फॉर्म डाउनलोड करके फिलअप करना पड़ेगा, अपॉइंटमेंट लेनी पड़ेगी, कोई 8-10 हजार रुपए फी है वो आपको पे करनी पड़ेगी। उसके बाद आपको तमाम तर जो डॉक्यूमेंट है, चाहे ट्रैवल एजेंट की मदद ले लें, चाहे अपनी मदद आप उसकी एक केस एक फाइल तैयार करें, और वो आप बीएफएस ग्लोबल के थ्रू सबमिट करवाएं, और आपका 10 डेज के अंदर अंदर डिसीजन आ जाएगा, आपका वीजा प्रोसेस हो जाएगा। वीजा बिल्कुल फ्री में है, लेकिन वीएफएस की आपको सर्विस चार्जेस देने पड़ेंगे। डॉक्यूमेंट मैं आपको बता देता हूं, काफी दोस्त डॉक्यूमेंटेशन के बारे में पूछते हैं। सबसे मेन चीज, आपके पास वैलिड पासपोर्ट होना चाहिए। उसके बाद बैंक स्टेटमेंट कम अज कम आपके पास 17-18 लाख की पाकिस्तानी होनी चाहिए। टैक्स रिटर्न आपके पास होने चाहिए। सोर्स ऑफ इनकम आपको बतानी पड़ेगी। अगर आप जॉब करते हैं तो जॉब लेटर और सैलरी ड्रान स्लिपें आपको शो करवानी पड़ेगी। बिजनेस करते हैं तो चैम्बर का कार्ड, लेटर हेड, विजिटिंग कार्ड वगैरह। व्हाइट बैकग्राउंड वाली पिक्चर्स, इसके अलावा आईडी कार्ड की कॉपी, एफआरसी या एमआरसी, रिटर्न एयरलाइन टिकट आपको शो करवानी पड़ेगी। डिमी आप करवा सकते हैं, $10-15 की आपको किसी भी ऑनलाइन वेबसाइट से मिल जाएगी। वीजा एप्लीकेशन फॉर्म आपको मैंने बता दिया है, ऑफिशियल वेबसाइट से आप डाउनलोड कर सकते हैं। ट्रैवल प्लान और कवरिंग लेटर भी इसके साथ साथ जरूरी होगा। नाजरीन कराम, फिर आपको बताता चलूं, जापान एक बेहतरीन कंट्री है। अगर आप इसका विजिट भी कराते हैं तो आप बड़े ममालिक में बासानी जा सकते हैं। आपके पासपोर्ट के इसकी जो स्टैंप लगती है वो एक वर्थ रखती है। इसके अलावा अगर जापान में विजिट वीजा पर जाकर जॉब सर्च करना चाहें तो वो भी बासानी आप कर सकते हैं। जापान के अंदर बहुत सारी रिक्रूटमेंट कंपनीज हैं जहां से आप जॉब की मदद हासिल कर सकते हैं, और जापान के काफी इलाके ऐसे हैं जहां पे बड़ी तादाद में बांग्लादेशी, इंडियन और पाकिस्तानी मौजूद है। अगर आपको जैपनीज लैंग्वेज नहीं भी आती तो आप उनकी मार्केट में जाकर वहां भी जॉब हासिल कर सकते हैं। लेकिन अगर लैंग्वेज बैरियर आपका ब्रेक हो जाता है, जैपनीज सीख लेते हैं, तो मेरे ख्याल से आप 5 से 7 लाख रुपए महाना इजीली कमा सकते हैं। इसके अलावा जापान गाड़ियों के इंपोर्ट एक्सपोर्ट में आपको पता है इसका बहुत बड़ा नाम है। इसकी गाड़ियां बहुत ज्यादा मजबूत होती है। सस्ती तरीन गाड़ियां आप यहां से लेकर अपने कंट्री में इंपोर्ट कर सकते हैं, और वहां से आप महाना लाखों रुपया कमा सकते हैं। तो मैं समझता हूं एक बहुत बड़े मुल्क का बिल्कुल फ्री में पाकिस्तानियों को वीजा देना एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। इससे फायदा उठाइएगा, और ऑलरेडी लोग फायदा उठा भी रहे हैं। दुआ है अल्लाह ताला आपको कामयाब करे, नमाज कायम करे, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे रोजाना कसरत से दुरूद पाक भेजा करें। एलीट साकिब यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल कर लें, ताकि तमाम तर अपडेट सबसे पहले आपको मिलती रहे। इंशाल्लाह अगली वीडियो में मिलेंगे। अपने भाई का और इसके चैनल का ख्याल रखिएगा। इजाजत दे, बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज।